वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। सबसे पहले तो कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है। The period from birth to the natural death of an organism represents its। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, लाइफ स्पान। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में करा है लाइफ साइकिल, बी में करा है लाइफ स्पान और सी में करा है वेजिटेटिव फेज और डी में करा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइफ स्पान। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ए में करा है क्लोन, बी में करा है सोमा क्लोन्स, सी में करा है कॉस्मिड्स और डी में करा है साइब्रिड्स। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई। ए में कोनिडिया, बी में बर्ड्स, सी में गेमुलस और डी में बाइनरी फिशियन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, बाइनरी फिशियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा है पेनिसिलियम रिप्रोड्यूसेस बाई। ए में बर्डिंग, बी में फ्रेगमेंटेशन, सी में गेमुलस, डी में कोनिडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोनिडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन। ए में मंकीज, बी में एप्स, सी में ह्यूमंस और डी में ऑल ऑफ दीज। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मंकीज में होता है, एप्स में होता है और ह्यूमंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है विच वन डज नॉट शो ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग उसे कह रहा है कि विच वन डज नॉट शो ओएस्ट्रस साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मंकी हो जाएगा, मंकी। क्योंकि काऊ, सीप और जो डॉग्स होते हैं सारे के सारे ओएस्ट्रस साइकिल को शो करते हैं, लेकिन मंकीज हमारा जो होता है ये ओएस्ट्रस साइकिल को शो नहीं करते। इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड। तो जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। इसका 7 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है विच वन इज नॉट ए बाइसेक्सुअल एनिमल। ए में करा है टैपवार्म, बी में करा है डॉग, सी में करा है लीच और डी में करा है स्पॉन्ज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका डॉग। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल एनिमल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर गैमिट ट्रांसफर। ए में अलगे, बी में ब्रायोफाइट्स, सी में टेरिडोफाइट्स और डी में जिम्नोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म्स होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। ए में विविपेरी, बी में पार्थिनोजेनेसिस, सी में एम्ब्रियोजेनेसिस और डी में स्पोरोजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। तो आपका ए में पॉलिनेशन, बी में सीनगैमी, सी में पार्थिनोजेनेसिस और डी में स्पोरोजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा सीनगैमी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है विच इज नॉट यूनिसेक्सुअल। ठीक है, देखिए कह रहा है विच इज नॉट यूनिसेक्सुअल। ए में कॉकरोच, बी में डॉग, सी में काउ और डी में अर्थवार्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा अर्थवार्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है विच वन हैज डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी। ए में फंजाई, बी में ह्यूमन, सी में अलगी और डी में ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट। ए में 23, बी में 46, सी में 48, डी में 56। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा 23। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ए में फीसेस, बी में एम्फीबियंस, सी में मेजोरिटी ऑफ अलगे, डी में एंजियोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है
विच वन इज इनकरेक्ट? ए में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। बी में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। और सी में कह रहा है गैमिट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। और डी में कह रहा है सीन गैमी ऑकर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, गैमिट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। चलिए नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए कल्टिवेटर बाय एसेक्सुअल मींस इज कॉल्ड। ए में कह रहा है मास कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स। बी में कह रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस। सी में कह रहा है क्लोनल वेरिएशन। और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। ए में फ्रूट विदाउट हार्मोन्स। बी में एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। और सी में कह रहा है एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। और आपका डी में कह रहा है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है ओपन फर्टिलाइजेशन व्हाइल द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड व्हिच स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम द कार्पेल। ए में पेरिस्पर्म। बी में पेरिकार्प। सी में टेस्टा। डी में नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा पेरिकार्प। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है विच वन इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है। विच वन इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल। ए में स्नेक। बी में चिकन। सी में क्रोकोडाइल। और डी में ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन। ठीक है। यह ओविपेरस एनिमल नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में कह रहा है हमारा द लेंथ ऑफ टाइम विच एन ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू लाइव इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। बी में कह रहा है बाइनरी फिशियन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। सी में कह रहा है हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। और डी में कह रहा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 2 years। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन है चुनना है? तो 21 का जो है करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 2 years। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन। ए में कर रहा है आइकॉर्निया। बी में ब्रायोफाइलम। सी में साइकस। डी में ग्लैडिलस। तो 22 का करेक्ट आंसर जो है हमारा बी नंबर हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ए में करा अलगे। बी में रेप्टाइल्स। सी में बर्ड्स। और डी में मैमिलियाज। तो 23 का करेक्ट आंसर जो है हमारा ए नंबर हो जाएगा, अलगे। ठीक है। और 24 जो है कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन। ए में ओ स्टार। बी में सी स्टार। सी में जेलीफिश। डी में मैमिलियाज। तो 24 का करेक्ट आंसर जो है हमारा मैमिलियाज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ए में बर्ड्स। बी में फ्रॉग। सी में अलगे। और डी में फिश। तो 25 का करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 कह रहा है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड इन। ए में कह रहा है मैमेलियाज। और बी में कह रहा है रेप्टाइल्स। और सी में कह रहा है ऑक्टोपस। और डी में क्या कह रहा है, बर्ड्स कह रहा है। तो 26 का करेक्ट आंसर जो है ऑक्टोपस होगा। ठीक है। चलिए 27 में कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस मेन प्लांट इज ए गैमिटोफाइट। ए में कह रहा है हैप्लॉन्टिक। बी में डिप्लॉन्टिक। सी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और डी में नन ऑफ दिस। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैलिक्स कवर्स द होल फ्रूट। ए में फाइसेलिश। बी में टोमेटो। सी में ब्रिंजल। डी में लीची। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइसेलस। 29 क्या कह रहा है
ओएस्ट्रस साइकिल ऑकर्स इन, ए में डॉग, बी में काउ, सी में बफेलो, डी में ऑल ऑफ दिस। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, डॉग, काउ, बफेलो सारे के सारे ओएस्ट्रस साइकिल जो है ऑकर्स होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड? ए में एग, बी में जाइगोट, सी में इंटीगुमेंट और डी में न्यूक्लियस। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, विच वन ऑफ दिस इज डिप्लॉयड? ए में एग, बी में पॉलन, सी में मेल गैमिट और डी में जाइगोट। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जाइगोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग का 31 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ दिस इज डिप्लॉयड? ए में एग, बी में पॉलन, सी में मेल गैमिट और डी में जाइगोट। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट हो जाएगा। ये आपका डिप्लॉयड होता है। 32 में करा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट बॉडी इज ए गैमिटोफाइट? ए में अलगे, बी में फंजाई, सी में ब्रायोफाइट्स और डी में ऑल ऑफ दीज। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? ए में क्रोकोडाइल, बी में स्नेक, सी में हेन और डी में ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। जो हेन होता है, स्नेक होता है, क्रोकोडाइल होता है, सारे के सारे क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन पोटैटो इज? ए में 34, बी में 40, सी में 48, डी में 32। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, 35 में करा है, लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है 35। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर इन डॉग इज? डॉग में बताइए हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या होगा? ए में 23, बी में 39, सी में 19 और डी में 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।